दोस्तों बजट 2026 1 फरवरी को खुलेगा। तो क्या क्या खास होने वाला है इस 2026 के बजट में। शायद मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ी राहत होने वाली है। लीक हुई नई रिपोर्ट ने बजट की पूरी गेम बदल दी है। लीक हुई रिपोर्ट में एनुअल अर्निंग टैक्स, पेट्रोल डीजल और एलपीजी गैस, क्या सच में टैक्स कम होने वाला है या फिर ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मूव है। चलिए पूरा सच समझते हैं। प्यारे दोस्तों, आप सबका स्वागत है इनसाइट हिंदी की एक और वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, तभी आपको पूरा बजट समझ में आएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों बात करते हैं लीक हुई रिपोर्ट में क्या क्या सामने आया है। ये लीक्स एक फाइनेंशियल पॉलिसी ड्राफ्ट से आई है। लीक हुई रिपोर्ट के मुताबिक बजट 2026 में मिडिल क्लास को सीधी राहत देने के लिए बड़ी तैयारी हो रही है। टैक्स स्लैब्स बढ़ाने का प्रपोजल, स्टैंडर्ड डिडक्शन लगभग 2 गुना करने का सजेशन, फ्यूल प्राइजेस को स्टेबलाइज करने का प्लान, होम लोन इंटरेस्ट में अतिरिक्त रिबेट, यानी इस बार फोकस सिर्फ कॉरपोरेट सेक्टर पर नहीं बल्कि आमजनों पर भी होगा। मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ा फायदा टैक्स स्लैब्स। इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है। लीक हुई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार जिनकी एनुअली अर्निंग यानी कि सालाना आय 15 लाख रुपए तक है, उनको टैक्स फ्री किया जा सकता है, जो पिछले साल 2025 में 10 से 12 लाख रुपए तक थी। उन पर कोई टैक्स लागू नहीं होगा। जिनकी सालाना आय 16 से 24 लाख रुपए तक है, उन पर 10% टैक्स लगाया जाएगा। जिनकी सालाना आय 24 से 32 लाख है, उन पर 15% टैक्स लगाया जाएगा। जिनकी सालाना आय 32 से 40 लाख रुपए है, उन पर 20% टैक्स लगाया जाएगा। जिनकी सालाना आय 40 से 48 लाख रुपए तक है, उन पर 25% टैक्स लगाया जाएगा। और जिनकी सालाना आय 38 लाख से ज़्यादा है, उन पर 30% टैक्स लगाया जा सकता है। जहां दोस्तों लीक्स के मुताबिक यही जानकारी हमारे सामने आई है। ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम दोनों रिवाइज होने की संभावना है। इसका मतलब भारत में पहली बार रियल मिडिल क्लास को फ़ायदा मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप कितना टैक्स भर रहे हो नीचे कमेंट कर देना। लीक हुई रिपोर्ट के मुताबिक स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ाकर 75,000 या 1 लाख तक किया जा सकता है। ये मूव सेल्फ एम्प्लॉयड, सैलरीड एम्प्लॉयज़, प्राइवेट जॉब और रिटायर्ड लोगों को डायरेक्ट फ़ायदा देगा। अब बात करते हैं लीक नंबर 2 की, फ्यूल यानी कि पेट्रोल और डीजल। अगर ग्लोबल ऑयल प्राइजेस स्टेबल रहे तो बजट में एक प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड लाने की बात हो रही है, यानी पेट्रोल और डीजल में अचानक हाइक नहीं होगा। लीक के मुताबिक पेट्रोल और डीजल पर 10 से 15 रुपये कम करने की बात हो रही है। अगर ऐसा होता है तो ये मध्यम वर्ग के लिए महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों अब बात करते हैं लीक नंबर 3 की, एलपीजी गैस। लीक हुई रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि एलपीजी पर सब्सिडी रिटर्न, कुकिंग एसेंशियल में इंपोर्ट ड्यूटी रिलीफ मिलेगा और एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत 100 से 150 रुपये तक कम होने की संभावना है। दोस्तों आखिर सरकार क्यों दे रही है मिडिल क्लास को राहत? इसका कारण सिंपल है। 2025 की इकोनॉमी ग्रोथ स्लो रही है और आगे इलेक्शन भी है। मिडिल क्लास का डिससेटिस्फैक्शन बढ़ रहा है। कंजम्पशन में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है, इसलिए इकोनॉमी की ग्रोथ स्लो रही। अब मिडिल क्लास को राहत देने से क्या फ़ायदा होगा? जब मिडिल क्लास की कंजम्पशन बढ़ेगी और मिडिल क्लास की ज़्यादा स्पेंडिंग बढ़ेगी, तभी तो जीडीपी को बूस्ट मिलेगा, क्योंकि हमारे देश की सबसे बड़ी आबादी मिडिल क्लास है। दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या यह रिलीफ सच होगा? बजट आने तक कंफर्म नहीं कहा जा सकता, लेकिन लीक रिपोर्ट बताती है कि 2026 का बजट मिडिल क्लास के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अगर ये चेंजेस सच होते हैं तो ये पिछले 10 सालों का सबसे बड़ा मिडिल क्लास बजट बन जाएगा। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना और आप इस बजट में क्या क्या चेंजेस कराना चाहते हैं ये भी ज़रूर बताना। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसमें आपके पैसे तो नहीं लगेंगे, लेकिन हमें मोटिवेशन मिलता है और बेहतर वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।